अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आई एम मोहम्मद उमर ख़ान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह बहरीन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और बहरीन के कौन से कैटेगरीज के वीज़े है जो कि विज़िट वीज़े है और उसके मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होते हैं। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है या नहीं, अगर ज़रूरी है तो कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। अगर यहाँ मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर कोई भी चीज़ की सर्विस आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, जो कि आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आप इस नंबर पे कॉल करके या वॉइस मैसेज करके व्हाट्सअप पे तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहरीन की वीज़े के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहरीन का जो वीज़ा है आप ये सर्विस हमसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग बहरीन का जो एम्बेसी है वहाँ पे जाकर वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाकर वहाँ से आप लोगों को आसानी के साथ बहरीन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी उसमें पासपोर्ट स्कैन कापी चाहिए और इसकी फर्स्ट पेज और सेकंड पेज ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये सर्विस आप हमसे लेना चाहते हो या जहाँ से भी तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा 2 साइड कंफर्म टिकट आप लोगों ने शो करना है 1 PNR में। तो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल बहरीन का वीज़ा अप्लाई करना है और आप लोगों का मोड है कि हम बहरीन का वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ पे जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आप लोगों का 2 साइड कंफर्म टिकट हो, ठीक है। आप लोगों ने टिकट्स हो जो ख़रीदना है किसी भी ट्रैवल एजेंसी से ख़रीद सकते हो या हमारी सर्विस ले सकते हो, हम भी आपको टिकट्स दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को याद रहे कि 2 टिकट्स सेम PNR में हो तो तभी जाके ये एक्सेप्ट करेगा, वरना अगर आप लोगों अलग-अलग टिकट बनाओ तो शायद आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिए जो उसकी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है वो सेम टिकट से, और ये आप लोग एहतियातन कम से कम आप लोग जब ट्रैवल करना चाहते हो उसमें 2 वीक या 3 वीक का टाइम रखिए जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तकरीबन फॉर एग्जांपल आप वीज़ा आज अप्लाई कर रहे हो तो आज 29 डेट्स है, तो आप लोगों ने अपना जो टिकट्स है वो 12-13 डेट्स में जो अगले वाला महीना है उसमें लेना है, मतलब कम से कम 2 वीक का टाइम रख ले, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे होटल बुकिंग चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग बहरीन में होटल में ठहराना चाहते हो तो वहाँ पे होटल बुकिंग आपने करना होगा। ये सर्विस भी हम दे रहे हैं। अगर आप होटल बुकिंग करना चाहते हो तो हम आपको मुनासिब कीमत में होटल बुकिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है अगर आप लोगों का वहाँ पे कोई फ्रेंड है बहरीन में तो उसका अगर आईडी है, आईडी कार्ड है तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, उसके थ्रू भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 4 नंबर पे जो आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है वो $1000 है। तकरीबन मिनिमम आप लोगों के पास $1000 बैंक स्टेटमेंट कम से कम 3 महीनों का हो तो वेल एंड गुड रहेगा, ठीक है। जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2,20,000 से लेकर 2,50,000 तक 3 मंथ का कम से कम हो। अगर 6 मंथ का है तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है। तो बैंक स्टेटमेंट तो आसानी के साथ बन जाती है, ठीक है। अगर आप लोग सर्विस लेना चाहते हो तो शायद हम आपकी इसमें कोई मदद कर सकते हैं, ठीक है, बहरीन के लिए। इसके बाद जो 2 वीक सिंगल एंट्री वीज़ा है, ठीक है, तो वो आप लोगों को जो 2 वीक्स का स्टे देगा। बहरीन का ये एक कैटेगरीज का वीज़ा है जो कि 2 वीक का मिलता है सिंगल एंट्री। आप एक दफ़ा उस पर वहाँ पे जाकर वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इस पर एक दफ़ा आपकी एंट्री होगी, ठीक है। इसकी जो चार्जेस है टोटल चार्जेस 10,000 है और ये 4,000 रुपये हम एडवांस में लेते हैं और 6,000 रुपये वीज़ा अप्रूव होने के बाद, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अगर आप लोग ये ख़ुद करना चाहते हो मतलब एम्बेसी से तो ये चार्जेस कम भी हो सकती है। वहाँ पे मेरे ख्याल में 7,000 या इसी तरह वो चार्ज करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने फिर एम्बेसी जाना होगा और वहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो ये 2 वीक्स का हुआ। उसके बाद 3 मंथ्स का जो एंट्री वीज़ा है, ठीक है, वो स्टे ड्यूरेशन 1 मंथ का दे रहा है, मतलब 1 मंथ आप इसके ऊपर वहाँ पे रह सकते हो।
3 मंथ का वीज़ा होगा मल्टीपल एंट्री, मतलब एक दफ़ा 1 मंथ वहाँ पे स्टे कर सकते हो, फिर आप किसी और कंट्री में जाओगे या एग्जिट करोगे उस कंट्री से तो दोबारा 1 मंथ रह सकते हो, उसके बाद दोबारा 1 मंथ, 3 मंथ का इस तरह मल्टीपल एंट्री होगा, ठीक है। और इसकी जो एडवांस पेमेंट हम ले रहे हैं वो 6000 है और 10,000 जो वीज़ा अप्रूव होने के बाद, टोटल चार्जेस 16,000 है, ठीक है। 16,000 रुपये टोटल चार्जेस है इसकी। तो मैंने ऑलरेडी बताया एमबीसी से करोगे तो आपको 3-4 हज़ार तक कमी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 1 ईयर मल्टीपल एंट्री, जो कि ज़्यादातर लोग ये वीज़ा अप्लाई करते हैं। 3 मंथ आप वहाँ पे एक दफ़ा स्टे कर सकते हो, उसके बाद वहाँ पे एग्जिट स्टैम्प लगता है और दोबारा आप वहाँ पे 3 मंथ स्टे कर सकते हो। इस तरह 1 ईयर 4 दफ़ा आप लोग वहाँ पे रह सकते हैं। तो उसकी जो टोटल चार्जेस बन रही है वो 32,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी में है। और अभी जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अप्लाई करना चाहते हो तो 12,000 रुपये आपने एडवांस देना है और 20,000 रुपये वीज़ा लगने के बाद, ठीक है। तो यही तरीक़ाकार है। जो प्रोसेसिंग टाइम है गवर्नमेंट की साइड से वो 2 डेज से लेकर 10 वर्किंग डेज़ है, ठीक है। वर्किंग डेज़ आपको पता है सैटरडे संडे शमिन उसमें नहीं होती। अगर वीज़ा खुदा न खास्ता रिजेक्ट होता है तो 4,000 रुपये नॉन रिफंडेबल होती है। जो भी पेमेंट आप लोगों ने एडवांस दी होगी उसमें 4,000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, जो कि हम आपकी वीज़ा के ऊपर ये जमा करते हैं। उसके बाद आपका अप्रूवल आता है तो हम और पेमेंट उनको जमा करेंगे। तो यही तरीक़ाकार रहता है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप हमसे ये सर्विस लेना चाहते हो तो हमसे व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज करें तो इंशाल्लाह हम भी आपके लिए सर्विस दे सकते हैं। अगर आप किसी और ट्रैवल एजेंसी से लेना चाहते हो तो उससे भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस्लामाबाद में इसका एमबीसी है, ठीक है, ये देख लें, बहरीन का एमबीसी है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। और मेरे ख्याल में कंसुलेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ शहरों में होती है, लाहौर में, पेशावर में, मुख्तलिफ में हो सकती है, ठीक है। आपने गूगल में सर्च कर देना है, जहाँ पे भी हो वहाँ से इंशाल्लाह आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो आप अगर हमसे ऑनलाइन सर्विस लेना चाहते हो तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताई, ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वीज़ा के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो हमें तो हम आपके लिए बहरीन का जो वीज़ा है वो प्रोसेस कर सकते हैं और आपको फ़ीस के बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि मैं यहाँ पे चलाता हूँ और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन की वीडियो यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो कि जापान वीज़ा के रिलेटेड यहाँ पे वीडियो अपलोड की। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो बनाता रहता हूँ और आप लोगों की हेल्प करता हूँ। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, ताकि आप लोगों को इस तरह न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियोस है ना वो यहाँ पे आप आकर यहाँ से वॉच कर सकते हो और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। वीज़ो के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हो। अगर हमारी सर्विस चाहिए किसी भी चीज़ में तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमसे व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज करें, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करें तो हम अपनी सर्विस आपको दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।